जय हिंद दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनसीजेसीएम। जी हाँ दोस्तों, एनसीजेसीएम यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टाफ साइड ऑफ नेशनल काउंसिल। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई के तरफ से एक मेमोरेंडम दिया गया है। एक मेमोरेंडम दिया गया है 8वां पे कमीशन को। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने डिमांड रखा है। देखिए, ये कॉमन मेमोरेंडम यानी देश भर के जितने भी यूनियन है सब मिलकर ये 8वां पे कमीशन को दिया गया है कि जितने भी एम्प्लॉय हैं और जो भी पेंशनर हैं वो 14 अप्रैल को ये जमा किया गया। यहाँ पर देख सकते हैं 14 अप्रैल को ये जमा किया गया 8वां पे कमीशन को। क्या क्या मांग है, जी हाँ दोस्तों, वीडियो तक अंत तक जरूर देखना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। देखिए, स्टाफ साइड ऑफ नेशनल काउंसिल जेसीएम जो है यहाँ पर देखिए, मेमोरेंडम सबमिटेड टू 8 सेंट्रल पे कमीशन और पे मैटर फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड पेंशनर। देखिए क्या क्या मांगा गया। देखिए बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला, ये लास्ट तक देखना। यहाँ पर देखिए 69 लाख यानी 69,000 रुपया पर इसको बेसिक बढ़ाने की मांग की गई है। और कारण बता देते हैं आपको कि फैमिली यूनिट पहले 3 दिया जाता था, अब पेरेंट्स के भी 2 जोड़ दिया गया, यानी 5 फैमिली यूनिट्स यहाँ पर कर दिया गया। 5 फैमिली यूनिट्स होने से ये वेतन बढ़ जाए। जो 18,000 मिनिमम सैलरी है अभी लेवल 7 पे कर्मचारियों को, लेवल 1 कर्मचारियों को, वो बढ़ के 69,000 रुपया पर मंथ होने वाला। दूसरा यहाँ पर देखिए, जो आपको बताए एनुअल इंक्रीमेंट की बात जो है यहाँ पर कही गई है। एनुअल इंक्रीमेंट जो है 3 से 6% देने की बात कही गई है। फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो 3.833 की मांग की गई है। जहाँ दोस्तों, इसके अलावा जो प्रपोज्ड पे स्केल है, यहाँ पर देखिए लेवल 1 के कर्मचारियों को 69,000 करना है, लेवल 2-3 के कर्मचारियों को 83,200 करना है, लेवल 4-5 के कर्मचारियों को 1,12,000 करना है। यानी कि मिनिमम मैक्सिमम जो डिस्पैरिटी रेशियो है 1:12 है। यहाँ पर देखिए कि गवर्नमेंट कैपेसिटी इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन ये दिया गया है कि अभी जो चौथा लार्जेस्ट जीडीपी भारत का चल रहा है, इंडिया इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की बात करें तो, यानी हमारा जो ग्रोइंग है 6.5% से हम ग्रो कर रहे हैं। 4.3 ट्रिलियन डॉलर का हमारा बजट है। यहाँ पर देख सकते हैं जीडीपी है और प्रोजेक्शन है कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हम 2027 में बन जाएंगे। जीडीपी हमारा 5 ट्रिलियन हो जाएगा। इसी आधार पर ये मांग किया गया है सरकार से। जहाँ दोस्तों, इसके अलावा देखिए प्रिंसिपल अदर प्रपोजल गवर्नमेंट मॉडल एम्प्लॉयर्स, जो फेयरनेस है, ट्रांसपेरेंसी है, ट्रस्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बता रखा है ये चीज़ें। तो ये सब चीज़ें है। पे रिवीजन आइडियली एवरी 5 ईयर से 5 साल पर पे रिवीजन होना चाहिए। और ये जो भी मांग किया गया है ये 1/1/2026 से मिलना चाहिए ऑटोमेटिकली, यहाँ पर देख सकते हैं। और एग्जाम्पशन फ्रॉम द प्रोफेशनल टैक्स से भी ये एग्जाम्पशन करने की बात कही गई है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा जो डिमांड है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कितना शानदार डिमांड रखा गया है कि डियरनेस अलाउंस जो डीए मिलता है, डीए जो मिलता है वो फुल्ली इंडेक्स ऑफ इन्फ्लेशन यानी 6 मंथ एवरेज का कैलकुलेशन होना चाहिए, ना कि 12 महीने का एवरेज का कैलकुलेशन होना चाहिए। अभी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 12 महीने के हिसाब से कैलकुलेशन होता है। सेपरेट कंजम्पशन ऑफ द बास्केट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये अलग से एक अलग बास्केट होना चाहिए, उसके हिसाब से इनका डीए मिलना चाहिए। एंड ओपन मार्केट प्राइस डाटा के हिसाब से डीए मिले, पॉइंट टू पॉइंट डीए। और 25% जैसे ही बेसिक पे हो डीए डीआर बढ़ना चाहिए, मर्ज होना चाहिए बेसिक में। जैसे ही डीए डीआर 25% आपका हो जाए, बेसिक के साथ मर्ज होना चाहिए। रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस की बात भी यहाँ पर कहा गया है कि जो लोग हाई रिस्क जॉब करते हैं, रेलवे वाले हों, डिफेंस में हो, केमिकल हो, विपन्स हो, हेल्थ केयर हो, उनको मिनिमम 10,000 पर मंथ मिले लिंक टू डीए रिस्क के साथ। इसके अलावा हाउसिंग जो एचआरए मिलता हो, वो एचआरए जो एक्स कैटेगरी 50 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है तो 40% एचआरए मिले। बाई कैटेगरी जिनका 5 लाख से 50 लाख के बीच वाले शहर हैं उनको 35% एचआरए देना चाहिए। इसके अलावा जेड कैटेगरी वाले लोगों का डिमांड किया गया 30%, जो 5 लाख से नीचे वाले शहर हैं या गांव देहात हैं। और इंडेक्स एचआरए टू डीए राइज के हिसाब से ये बढ़े। रिवीजन सिटी क्लारिफिकेशन एवरी 5 साल पर ये भी सिटी का भी रिवीजन हो, एचआरए पेंशनर को भी मिले। एडिशनल ड्यूटी ओवर टाइम की बात भी देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि बेसिक प्लस डीए पर उनको मिले फैक्ट्री एक्ट के तहत। और डबल रेट ओटी
डबल रेट भी मिले साथ में, ये सब चीज़ें है। इसके अलावा देखिए एम्प्लॉय वेलफेयर एंड फैमिली बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है, जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो MBA करते हैं, ग्रेजुएट करते हैं, उनको 10,000 पर महीना मिले। इसके अलावा हॉस्टल 35,000 पर महीना की बात कही जा रही है। और इसके अलावा 2 चिल्ड्रन पर ही मिलता है जो PG और प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं। अगर दिव्यांगजन है तो उनको इनका डबल मिलना चाहिए। इसके अलावा आप देखिए मांग किया गया स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर, जहाँ दोस्तों इंक्रीज एग्जिस्टिंग रेट बाय 3 टाइम्स। चाइल्ड केयर का जो रेट है उसको 3 गुना बढ़ाया जाए और लिंक टू DA राइज किया जाए। स्पोर्ट्स अलाउंस की बात करें, प्रमोट वेलनेस एंड प्रोडक्टिविटी, नो लिमिट टू इंक्रीज फॉर द अचीवमेंट, ये भी है। ट्रिपल इंसेंटिव्स फॉर द टीम मर्जर एंड कोचेज एंड डॉक्टर, यहाँ दोस्तों इंसेंटिव को 3 गुना करने की मांग कही गई। क्वालिफिकेशन अलाउंस की बात हो रही है कि अगर कोई हायर स्टडी है, अगर बढ़िया क्वालिफिकेशन कोई किया है तो 10% बेसिक पे एडिशनल उनको क्वालिफिकेशन के आधार पर मिलना चाहिए, ये भी मांग किया गया। इसके अलावा ऑपरेशन एंड सपोर्ट की बात करें, यहाँ पर देखिए यूनिफॉर्म अलाउंस की बात भी कही गई है कि जो रेट है उनको 3 गुना दिया जाए और उसको लिंक किया जाए DA के राइज के साथ। नाइट ड्यूटी अलाउंस की बात भी कहा गया कि पेड एक्चुअल बेसिक पे प्लस DA, ये भी यहाँ पर नाइट ड्यूटी अलाउंस जो करते हैं। कुकिंग अलाउंस की बात कही गई है कि 3,000 पर महीना अलग से दिया जाए और ये चीज़ें हैं यहाँ पर DA के साथ लिंक किया जाए। ट्रेवल्ड एंड रिलेटेड अलाउंस की बात जब हो रही है तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस को 3 गुना किया जाए सिटी के हिसाब से और एयर ट्रेवल भी दिया जाए। यहाँ पर देखिए साफ साफ बोला कि AC 3 टायर जो AC टैक्सी जो होता है रोड ट्रेवल दिया जाए, AC टैक्सी वाला रोड दिया जाए। DA अलाउंस जो है डेली अलाउंस को उसको 3 गुना करने की मांग कही गई है। जहाँ दोस्तों इसके अलावा स्टाफ साइड ऑफ नेशनल काउंसिल JCM की तरफ से बहुत सारा मांग है। यहाँ पर देखिए मेमोरेंडम में 8वां पे कमीशन में यहाँ पर देखिए साफ साफ ये कहा गया है कि कंटेक्स्ट विजन यानी कि कंसिडरिंग हाई इंटरेस्ट रेट बाय बैंक, गवर्नमेंट एज ए मॉडल एम्प्लॉय शुड प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री वेलफेयर, इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए एंड नो इंटरेस्ट रिकवरी फॉर द एसेंशियल, ये भी मांग किया गया है, इंटरेस्ट नहीं लेना है। यहाँ पर देखिए हाउस बिल्डिंग एडवांस HBA जिनको बोला जाता है कि हाई रेंट एंड लो अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम, यहाँ पर मैक्सिमम 2 करोड़ देने की बात कही गई है। एक्चुअल कॉस्ट जो फ्लैट का है हाउस का है और वो भी इंटरेस्ट फ्री होना चाहिए। यहाँ पर देखिए सडन डेथ, अगर किसी का एक सडन डेथ होता है, मेडिकल ऐसा होता है तो अमाउंट विच बी रिटर्न ऑफ एंड नो रिकवरी फ्रॉम द टर्मिनल बेनिफिट्स। जहाँ दोस्तों इसके अलावा देखिए पर्सनल कंप्यूटर एडवांस की बात भी कही गई है। यहाँ पर देखिए कि 2 लाख रुपया ये यहाँ पर एक्चुअल कॉस्टिंग मिलना चाहिए इंटरेस्ट फ्री। इसके अलावा हाउस बिल्डिंग एडवांस की बात आपको हम बता ही रहे थे कि 2 करोड़ रुपया तक मैक्सिमम मिलना चाहिए हाउस एंड फ्लैट के लिए, इंटरेस्ट फ्री लोन इसमें इजीली अवेलेबल होना चाहिए। इसके अलावा 4 व्हीलर अगर कोई लेता है तो उसे भी 10 लाख तक इंटरेस्ट फ्री मिलना चाहिए। और नेचुरल कलामिटी किसी के साथ अगर हो जाता है तो वो चीज़ 1 मंथ बेसिक पे मिलना चाहिए। यहाँ पर देखिए रिकवर्ड इन 24 इंस्टॉलमेंट के तौर पर इंटरेस्ट फ्री होना चाहिए। फेस्टिवल एडवांस में वो भी रिस्टोर आफ्टर स्टैंडिंग कमिटी एग्रीमेंट की बात है, 1 मंथ बेसिक पे इसमें मिलना चाहिए और 10 इंस्टॉलमेंट के तौर पर इंटरेस्ट फ्री मिलना चाहिए अगर ऐसा होता है तो। इसके अलावा भी बहुत सारा मांग है। देखो लीव पॉलिसीज़ की बात करें, देखिए लीव पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूरा डिटेल हम आपको बता रहे हैं लीव पॉलिसी के बारे में भी। यहाँ पर देखिए लीव में जो होता है कैजुअल लीव जो 12 दिन अभी दिया जा रहा है उसको 15 दिन बताया जा रहा है, 15 दिन होना चाहिए। और जो यर्न लीव है जो अभी 300 दिन तक लोग जमा करते हैं उसे 600 दिन करने की मांग कही गई है। इसके अलावा 50% इनकैशमेंट अलाउ फॉर द फाइनेंशियल एजेंसी आफ्टर 20 साल के बाद वो 50% इनकैशमेंट करा सके। और हाफ पे लीव की बात भी देखिए यहाँ पर 600 जमा कर सकता है, हॉलीडे का भी बात यहाँ पर किया गया है। तो इस तरह से मैटरनिटी लीव की बात करें तो पहले 180 दिन मिलता था, उसे 240 दिन की मांग की गई है। इसके अलावा पैटर्निटी लीव की बात जो 15 दिन मिलता था उसे 45 दिन मांगा गया है।
और जो चाइल्ड एडॉप्शन चाइल्ड केयर लीव होता है दोस्तों, उसको 240 दिन फीमेल के लिए मांगा गया है। चाइल्ड एज 5 ईयर रखा गया। चाइल्ड केयर लीव की बात करें, एडॉप्शन का वो नियम था। ये है चाइल्ड केयर लीव। देखिए यहाँ पर कि एज लिमिट अप टू 25 साल हो, मोर स्पेल्स फुल्ली पे, नो एज रिस्ट्रिक्शन। यानी जो चाइल्ड केयर लीव है दोस्तों, उसमें साफ साफ कहा गया कि पहला साल में जो आपको 100% पेमेंट मिलता है, दूसरा साल में 80% मिलता है, वो 80% नहीं मिल के 100% मिले, वो चीज़ें ये केयर लीव में बताया गया फुल। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर जो वेलनेस लीव है, जो डिफरेंटली एबल, मान लीजिए जो थोड़ा सा दिव्यांगजन है, उनको 20 दिन का CL मिले। कैंसर डायलिसिस करने के लिए 45 दिन का CL मिले। और पेड मेंस्ट्रुएशन लीव हो, लड़कियों को जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, माहवारी आता है, उसके लिए 3 डेज पर मंथ उसे छुट्टी मिले। पेरेंट्स केयर लीव के लिए 60 दिन की बात कही गई, 60 दिन मिले। स्पेशल लीव फॉर द हिस्टेरेस्टोमी 1 मंथ स्पेशल लीव इसके लिए मिले। इसके अलावा जो लेट अटेंडेंस यानी कंडोलेशन है, 120 मिनट्स पर मंथ मिलना चाहिए। कभी कभी कोई जो कर्मचारी होता है लेट आता है, लेट पहुंचता, तो वो भी 120 मिनट्स पर मंथ मिलना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए। इसके अलावा भी देखिए ADHS स्पेशल अलाउंस भी CCL के तहत मांगा गया है। तो ये सब चीज़ें मांगी जा रही है। इसके अलावा आप देखिए मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी में भी देखिए CGHS वेलनेस सेंटर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, और ताकि सभी लोग आसानी से वहाँ पर दिखा सके। कैशलेस ट्रीटमेंट हो, रिलैक्स डिपेंडेंट रूल होना चाहिए। इसके अलावा देखिए बहुत सारा मांग यहाँ पर किया गया है कि जो FMA होता है, जो मेडिकल अलाउंस है, 5,000 रुपया पर मंथ कर देना चाहिए, यहाँ पर देखिए मांगा गया है। और एनुअल मेडिकल चेकअप फॉर ऑल एम्प्लॉई एबव 40 ये भी होना चाहिए, जहाँ 240 वर्ष के बाद उनको ये एनुअल जो होता है चेकअप, एनुअल मेडिकल चेकअप भी होना चाहिए। इसके अलावा देखिए मांगा गया ट्रेवल इंश्योरेंस में LTC, जहाँ तो एडमिसिबल 1 ईयर, ये ब्लॉक फॉर द 2 ईयर्स फ्रॉम द 4। इसके बाद एयर टिकट की बात भी कही गई कि एयर टिकट भी मिलना चाहिए। फॉरेन ट्रेवल भी मिलना चाहिए, जहाँ दोस्तों ट्वाइस आफ्टर 20 ईयर, 20 साल की अगर नौकरी कोई कर लेता है तो 2 साल भर में 2 बार उसके फॉरेन ट्रेवल का भी मिलना चाहिए। LTC EL इनकेसमेंट विद एवरी अवेलमेंट ये भी होना चाहिए। ग्रुप इंश्योरेंस की बात भी कही गई है दोस्तों यहाँ पर। इसके अलावा है कि एक्स क्रेटिया पेमेंट की बात हो कि अचानक किसी की मौत हो जाती है ड्यूटी के टाइम में, तो 2 करोड़ रुपया मिलना चाहिए, जहाँ दोस्तों इसके अलावा ओवर की बेनिफिट्स है कि प्रोविडेंट फंड GPF फिर से मिले, जहाँ दोस्तों जिस तरह से OPS में GPF मिलता है, फिर से GPF की बात कही गई है। GPF इंटरेस्ट पे विद द EPF ये भी रखा गया है। रिमूव 5% सीलिंग वैकेंसी, कंपनसेशन अपॉइंटमेंट जो होता है दोस्तों, मान लीजिए किसी के पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसके बदले में उसके पुत्र को मिलता है या उसकी बेटी को मिलती है, तो जो 5% का सीलिंग लिमिट है उसे हटाने की बात कही गई है। ग्रांट विद इन 3 मंथ, 3 महीना के अंदर डॉक्टर इन लॉ एलिजिबल होना चाहिए। डॉक्टर इन लॉ की एलिजिबिलिटी अभी तक नहीं था, वो मांगा गया है, जहाँ दोस्तों इसके अलावा रेक्टिफाई काउंटिंग एनोमलीज फॉर द वैकेंसीज ये भी है। इसके अलावा देखिए क्या स्टाफ साइड से मांगा गया है 8 पे कमीशन में, देखिए वेरिएबल पे एंड परफॉर्मेंस पे, जहाँ दोस्तों यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो PRI स्कीम टू ऑल DRDO एम्प्लॉय में ये चीज़ होता है, सभी जगह ये नहीं है, रेलवे में ये नहीं है, तो कुछ कुछ जगह पर परफॉर्मेंस बेस भी मिलता है, पेमेंट मिलता है, तो वो भी चीज़ें यहाँ पर मांगी गई है। तो इसके अलावा पेमेंट एक्ट बोनस की बात है, आपको बता दें PLB बोनस रेलवे में मिलता है और कुछ जगह पर बोनस नहीं मिलता है, तो वो बोनस भी बेसिक पे और DA पर मिले। जो दूसरी डिमांड है कि कैपिंग को हटाया जाए, ग्रांट बोनस एक्चुअल जो इमोलूमेंट्स होते हैं बेसिक पे पर मिले। अभी क्या है 7,000 का बेसिक लिमिट दिया गया है रेलवे में, और आपको 78 दिन का जो बोनस मिलता है मात्र 17,951 रुपये मिलता है, जो कि गलत है दोस्तों। 18,000 के हिसाब से कैलकुलेशन होना चाहिए, तब जाके 46,000 के आसपास समथिंग मिलेगा। तो ये भी मांगा गया यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है बोनस वोनस जो भी मिलता है एक्स्ट्रा काम करने के लिए। इसके अलावा आप देखें जो पोस्टिंग है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात है, उसके बारे में भी देखिए यहाँ पर मांग किया गया है कि ग्रुप C&D एम्प्लॉय, देखिए यहाँ ग्रुप C&D एम्प्लॉय है, नो इवोलुंटरी ट्रांसफ़र, यानी कि अनलेस रिक्वेस्टेड या कंपनसेशन ग्राउंड,
ये सब ट्रांसफ़र का भी इशू है यहाँ पर। ये ट्रांसफ़र के बारे में भी इसको ईजी किया जा रहा है यहाँ पर। ये भी मांग किया गया है कि इतना हार्ड रूल नहीं बनाया जाए। तो 8वां पे कमीशन में जो होता है मैंडेटरी होना चाहिए स्पाउस पोस्टिंग इन द सेम स्टेशन पर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट करने वाला पॉइंट है। और ऑल नॉन गजेटेड एम्प्लॉय ओनली ट्रांसफर्ड इफ़ दे अप्लाई फॉर द पर्सनल रीजन। अगर पर्सनल रीजन से कोई अप्लाई करता है तो उसे ट्रांसफ़र मिलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा आप देखें तो NCJCM साइड से जो मांग किया गया दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैनेजमेंट की बात आ रही है। यहाँ पर देखिए मैनेजमेंट की तरह से भी, क्योंकि ये सभी यूनियन संगठन लेकर इन्होंने मांगा है, तो इरेगुलर कैटर रिव्यू हो, डिले नहीं हो, ये सब चीज़ें भी देखिए डिमांड किया गया है। आर्टिसन स्टाफ के साथ पोस्टिंग डिले नहीं होना चाहिए, प्रमोशन सही समय पर मिलना चाहिए। यानी ये 5 प्रमोशन की बात इसमें कही गई है। 5 प्रमोशन, सोचिए 5 प्रमोशन की बात इसमें आई है। डिले इन प्रमोशन, उसके बाद लेक ऑफ कंसल्टेशंस पोस्ट एवोल्यूशन, अभी जो पोस्ट कटलमेंट हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। इसके बाद इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क, इक्वल पे मिलना चाहिए इक्वल वर्क के लिए। फिर रीजनल रिक्रूटमेंट टू अवॉइड एट्रिशन, ये सब भी चीज़ है कि लोकलिटी को आप डायरेक्ट रिक्रूट नहीं करना है। तो इस टू अवॉइड, यानी कि का रीजनल रिक्रूटमेंट टू अवॉइड द एट्रिशन। रिक्वायरमेंट ऑफ द नॉन गजेटेड शुड बी एट द रीजनल लेवल, यानी रीजनल लेवल पर भी इसमें बोल रहा है कि आना चाहिए। 15 लाख आउटसोर्सिंग, ये भी स्टॉप होना चाहिए। ये सब बोल रहा है कि स्टॉप आउटसोर्सिंग एंड फिल वैकेंसी, यानी वैकेंसी जो खाली है उसे भरना चाहिए। ये सब चीज़ें भी मांग किया गया है। इसके अलावा देखिए ये है कि एग्जिस्टिंग कंसंट्रेट, यहाँ पर देखिए MSCP स्कीम की बात है। और इसमें साफ साफ ये कह सकते हैं कि 5 बार आपको जो पूरा लाइफ है दोस्तों, जो पूरा लाइफ आप सर्विस करते हैं तो उसमें 5 बार का प्रमोशन की बात है, अपग्रेडेशन की बात है। MSCP 3 ही मिलता है अभी फिलहाल। MSCP है या अपग्रेडेशन या प्रमोशन, वो 3 ही मिलता है, जिसको 5 करने की बात कही जा रही है। जहाँ दोस्तों, और जब भी आपका प्रमोशन होता है तो 10,000 का एडिशनल बेनिफिट मिलना चाहिए, ये भी बात कहा जा रहा है यहाँ पर। तो ये भी ज़रूरी है। यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ उनको 5 प्रमोशन की मांग यहाँ पर किया गया MSCP के साथ। ये बहुत बड़ा डिमांड है। इसके अलावा 1 रैंक 1 पेंशन, यहाँ पर भी देखिए ये भी चल रहा है 1 रैंक 1 पेंशन की बात। इसके बाद लीव इनकैशमेंट जो 600 दिन की बात हमको बता चुके हैं आपको। रेस्टोरेशन ऑफ द कम्यूटेशन की बात है ये कि जो पहले 15 साल के बाद कोई पेंशन बेचता है तो अब उसे 11 साल में ही उसके फिर से पूरा पेंशन मिलना चाहिए। रिकवरी कंप्लीट बाय द 10 ईयर, ये भी बात कही जा रही है। OPS पेंशन रिवीजन, जहाँ दोस्तों ये है कि जो पेंशन मिले अभी 67% पेंशन मिले और फैमिली को 50% पेंशन मिले। अब पीरियड अप टू 70 ईयर्स तक का ये हो। इसके अलावा देखिए एज के हिसाब से उनका पेंशन बढ़े। 65 ईयर्स में एज में उनका 70% पेंशन हो, 70 ईयर में 75%, 75 ईयर में 80%, 80 ईयर का हो जाए तो 85% पेंशन बढ़ जाए, और 85 ईयर के हो जाए तो 90%, और जब 90 ईयर से हो जाए तो 100% उनका पेंशन बढ़ जाए। उसके अलावा आपको बता ही दिए वेलफेयर में आपको हवाई यात्रा भी करवाना चाहिए, हाउस रेंट अलाउंस, ये सब सारे चीज़ें मांगा गया है। और रिटर्न टू OPS, सबसे बड़ी मांग देखिए यहाँ पर है रिटर्न टू OPS। जहाँ दोस्तों ये नेशनल काउंसिलिंग स्टाफ साइड से 8वां पे कमीशन को ये दिया गया है। अब सरकार के ऊपर डिपेंड करता कि सरकार हम लोगों को मांग को कहाँ तक देते, क्योंकि ज़्यादा आप मांगेंगे तभी जाकर सरकार कुछ दे पाएगी। और इसीलिए मेमोरेंडम 14 तारीख को वहीं 8वां पे कमीशन के ऑफिस में जमा किया गया है स्टाफ साइड से। इस वीडियो को सभी के लिए शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।